पता करते हैं आखिर क्या है नब्ज राजगढ़ की, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 33 साल बाद चुनावी मैदान में हैं। तो क्या कुछ शादी ब्याह से लौट रहे हैं दादू? कहीं शादी में गए थे? हाँ। कहाँ के रहने वाले? सराली। तो ये चुनाव 7 तारीख को वोटिंग होनी है। हाँ। दिग्विजय सिंह है सामने, पता है ना? हाँ। 33 साल बाद आए। अरे हाँ, बहुत बढ़िया साहब। माहौल क्या है? हाँ, बढ़िया है। क्या आप लोग ये राजगढ़ के वोटर हो? राजगढ़ के वोटर हो? क्या चल रहा है यहाँ? यहाँ पर चल रहा है मोदी जी। अच्छा। हाँ, कमल का फूल। और जो राजा साहब दिग्विजय सिंह, उन्हें नहीं दे रहे, हम तो मोदी देंगे। मोदी जी। कमल का अच्छा। फूल है हमारा। तो लेकिन दिग्विजय सिंह 33 साल बाद आए, इनका कुछ इनने कुछ भी नहीं करे हमारे साथ। जिस तरह से ये भट्टी जल रही है ना, ऐसे ही चुनाव का तापमान इस समय राजगढ़ में पूरा तीखी गर्मी, और चुनाव का तापमान भी इस समय राजगढ़ में पूरी तरह से ऊपर चढ़ चुका है। तो भाई आपके जो भजिए बन रहे हैं, जरा भजिए बनाते बनाते कुछ बता दो, ग्राहक आगे क्या बोल रहे हैं, कुछ माहौल क्या लग रहा है? रोड बनना अगर है? रोड बनना अगर। अच्छा। और राजा साहब आए इतने दिनों बाद? राजा साहब तो गैस हो गए घर। माहौल किसके पक्ष का लग रहा है? माहौल बीजेपी का। अच्छा जी सर। तो आपके यहाँ दुकान पे लोग आते हैं, कुछ इधर उधर की बातें करते हैं? करते हैं ना, माहौल बीजेपी का है सर, यहाँ बीजेपी आएगी। हाईवे पर अगर तमाम तरह के लोग आकर जुड़ते हैं, और वहाँ चुनाव का क्या माहौल है वो न्यूज 18 इंडिया के सबसे बड़े दंगल में आपके सामने है। राजगढ़ की नब्ज समझने के लिए इस वक्त हम हैं राजगढ़ के झंझारपुर गांव में, और गांव का जो जैसे कहें कि समझने के लिए कि लोग आकर क्या सोच रहे हैं, इनकी समस्या क्या है, इनकी दिक्कत क्या है। तो इनके साथ गांव की जो फेरी है वो हम एक गाड़ी से कर रहे हैं, बैलगाड़ी से। क्या चाह रहे हो आप? पानी नल। हाँ? नल पानी की टोटी। पानी टोटी की बहुत परेशानी है, मतलब पानी। अब की बार पानी की दरकार। हाँ, पानी की। आपकी बार पानी की दरकार। हाँ। अब पानी की दरकार, और पानी हमें चाहिए। पानी है ही नहीं, हमारे गांव में पानी नहीं मिल रही। अब दिग्विजय सिंह आ गए आपके यहाँ चुनाव लड़ने के लिए, पहले भी लड़े, यहाँ से सांसद रहे, और फिर हर जगह हम पढ़ा लिख रहे हैं, देख रहे हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार। आपको इन दो चीजें और इसके बाद आपकी अपनी जरूरत क्या है? पानी की ये कॉलोनी मिली सर। है? कॉलोनी का नाम नहीं, हमारा नाम दर्ज ही नहीं कॉलोनी मात्र। हिंदुस्तान को समझने के लिए आप दूर दूर के गांव में जाते हो, और आपको पता चलता है कि आखिर गांव की जनता क्या चाहती है। सब गांव में नल चल रही है, सब हमारे गांव में पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा है। हमें पानी की बहुत समस्या है, हर घर में पानी की समस्या है। आपकी क्या समस्या है? मैं पानी नहीं मिल रही हूँ यहाँ नहीं। मैं कहीं भी नहीं है, नल बड़ा कहीं भी नहीं है। हाँ, ने कॉलोनी में आके बोले कहीं भी देख लो, था जांच कर लो बोले। तो चलिए गाड़ी हाँकी, अपनी गाड़ी को हाँकिए, लेकिन इस गांव से इस गांव में गाड़ी से घूमने के बाद हम बस इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि कांग्रेस हो या बीजेपी, लेकिन इस गांव की सिर्फ एक ख्वाहिश है, इस गांव की सिर्फ एक दरख्वास्त है कि ये गांव पानी चाहता है। मध्य प्रदेश की राजगढ़ लोकसभा के एक छोटे से गांव में इस वक्त हम हैं, और बुजुर्ग जो कहते हैं ना कि उनसे बेहतर कौन बताएगा। तो क्या हो रहा है आपके यहाँ चुनाव का माहौल? कई चल तो रिया ये कई की झंडा टंगरी में देगा न। हाँ। कई कई है पंजाब में। अच्छा, पंजाब में। हाँ। तो माहौल किसका? पंजे का माहौल कह रही हो? पंजा का नहीं, झंडा कई में टांग रखी माए सुतना तो दो फेरा सा भाई जी, ये टंगरी सुतना देगा जेब में दाना। हाँ। पैसा कोई कहाँ का कोई कहाँ का, पर अपने सूचना देगा देखा। मोदी का गाना अपन तो। हाँ? मोदी का। हाँ। हाँ, पर ये झंडा कई की टंगा रखी। अच्छा, इनसे पूछ के बताओ जरा, ये क्या कह रहे हैं? ये तो बहुत कई सालों से देख रहे हैं, पूछो जरा। आप कह रही तेज इनका सुना बता दो। उसमें गंगा भी रुपया डाल रहा हूँ, कई पैसा डाल रहा नहीं। ये 1200 रुपया उनका दंगा वोट। तो ये है राजगढ़ का माहौल। लोग अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन एक ये छोटे से बच्चे जो हैं हमारे, ये झूले में इनको नींद आई हुई है, और बिल्कुल इसी तरह से राजगढ़ में
कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रत्याशियों का, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या रोडमल नागर, दोनों के लिए भी अगर हम कहें तो एक कांटे की टक्कर राजगढ़ में इस चुनाव में देखने को मिल रही है। दीवार एक है मगर दो इबारत। राजगढ़ में देखिए दिग्विजय सिंह को विजयी बनाए, पंजे का निशान, और दूसरी तरफ दूसरा निशान कमल का, एक बार फिर से मोदी सरकार। तो लेकिन लोग इन दोनों इबारतों को पढ़ रहे हैं, इनके दिमाग में, इनके जहन में क्या चल रहा है? ठीक है, तब कह रहे हैं हमको वोट दो, हमको वोट दो। हाँ खेतोरिया हमको दो वोट। हाँ तो क्या लगता है आप क्या सोच रहे हो? अब हम कई सोचा ना, हम तो उम्मीद है ना वोट। अब मैं लाल लक्ष्मी बड़ा मेली हो कई वोट दाना। अच्छा, हाँ लाडली लक्ष्मी। हाँ अच्छा, वो कई वोट दाना मत। अच्छा, हाँ तो मतलब इससे आपको फायदा हुआ? हाँ क्या फायदा? कई मांगे डाली तो रिया पैसा 1200 1250 महीने ला। हाँ ये देखिए आप हैंडपंप से अपने मवेशियों को पानी पिलाते हुए, और कह रही है कि वो तो लाडली लक्ष्मी का उनको फायदा मिला। और यहाँ पर देखिए, मतलब देखिए बड़ी बाजी लग रही है। अरे बैठो बैठो बैठो। तो अब ये बताओ, पत्ते जरा फेंको, पत्ते फेंके, हम जरा देखें ये पत्ते जो फेंक रहे हैं, चुनाव में पत्ते किसकी तरफ फेंकने वाले हैं? कांग्रेस साड़ी। अच्छा, दिग्विजय सिंह दाना माता। अच्छा, हाँ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 33 साल बाद चुनाव के मैदान में राजगढ़ से फिर से, और इस समय यहाँ लोगों से लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं। और जो मैं कहूंगा कि कैसे थोड़े से साइड में हुई, देखिए किस तरह से महिलाएं आकर दिग्विजय सिंह जी को सुनने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। अमित शाह यहाँ पर आए, उन्होंने आके कहा कि आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। देखिए उनकी बड़ी कृपा मुझ पर है जो मेरा जनाजा निकलवा रहे हैं। मुझे उनके इस आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। मेरी अर्थी जब निकलेगी तो उस समय वो अगर आए तो बड़ी कृपा होगी। असली मुद्दा क्या है? जनता का अधिकार जो समाप्त किया जा रहा है। मुद्दे होना चाहिए, महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब परेशान है। सर, आप तो अभी पूरी तरह से अपने पिताजी के चुनाव प्रचार में लगे हुए? जी जरूर। हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि 30 साल बाद चुनाव लड़ रहे हैं दिग्विजय सिंह जी। उनका एक बहुत ही एक गहरा संबंध रहा है क्षेत्र के साथ में, और आखिरी बार जब वो सांसद थे। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, मतलब यहाँ पे आपके चूंकि गांव है तो बैठ के अच्छे होटले जरूर ये हमारा इमरतपुरा गांव है, जामनेर के पास पड़ता है। हमारे समस्त यहाँ पे जो ग्रामवासी हैं सब अहिरवा समाज से आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो यहाँ अनेकों काम और योजनाएं उन्होंने लागू की थी अहिरवा समाज के लिए, जिससे उनका विकास भी हुआ है, वो आगे भी बढ़े हैं। राजगढ़ का ये माहौल है। राजगढ़ में अब की बार 400 पार के नारे लग रहे हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लग रहे हैं। और सारे लोग ये देखिए बकायदा ये मुखौटे क्या बांट रहे हैं सबको? जी सबको बांट रहे हैं, और अब की बार 400 पार के नारे को हम सार्थक करने जा रहे हैं। ये बकायदा बड़ा मुखौटा क्यों लगा के प्रधानमंत्री का घूम रहे हैं? चाहते हैं कि घर घर मोदी पहुंचे, जैसे हम मोदी को लेकर घर घर जा रहे हैं और हर लोगों से कह रहे हैं कि भारी से भारी मतदान करें और हमारे रोडमल जी नागर को भारी से भारी बहुमत से जिताएं। राजगढ़ से रोडमल नागर हैट्रिक बनाना चाहते हैं, लेकिन इस बार उनके सामने आ गए हैं दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आपको चुनौती दे रहे थे। तो इस बार आपका चुनाव आपको थोड़ा मुश्किल दिख रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल का फूल होता है, और सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के सामने
दिग्विजय सिंह जी कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। लेकिन अभी तो मैं देख रहा था सब एक मतलब मोदी जी के मुखौटे लगाए हुए हैं सब लोग आपके कार्यकर्ता, और एमपी के मन में मोदी और अब की बार 400 पार, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा मुद्दा। देखिए मुद्दा नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे नेता हैं और नेता हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मोदी जी का नाम तो है ही, मोदी जी का काम है। मैं तो ये कहता हूं कि मोदी जी ने इतने काम किए हैं कि सारी जनता अपने आप को मोदीमय समझ रही है। हर नेता, हर कार्यकर्ता, हर मतदाता मोदी बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्राण प्रण से लगा है और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये देखिए रोडमल नागर दावा करते हुए कि वो चुनाव जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। राजगढ़ से रोडमल नागर के सामने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया है। मनोज शर्मा, राजगढ़, न्यूज़ 18 इंडिया।